अविनाश एक छोटे से गांव में पैदा हुआ था। बचपन से ही बहुत चंचल और ऊर्जावान बच्चा था। दौड़ना, खेलना और मस्ती करना उसकी दिनचर्या का हिस्सा था। वह अपनी उम्र के सभी बच्चों से तेज़ दौड़ता था और उसका सपना था कि एक दिन वह देश का सबसे बड़ा एथलीट बने। उसके माता पिता भी उसे देखकर बहुत गर्व महसूस करते थे, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। एक दिन जब वह 10 साल का था, उसके साथ एक भीषण सड़क दुर्घटना हुई। दुर्घटना इतनी गंभीर थी कि उसे अपने दोनों पैरों को हमेशा के लिए खोना पड़ा। यह खबर उसके परिवार और गांव वालों के लिए बेहद दर्दनाक थी, लेकिन सबसे बड़ा धक्का खुद अविनाश के लिए था। उसके सारे सपने मानो पल भर में टूट गए। वह अपने बिस्तर पर पड़ा बस यही सोचता कि अब उसका जीवन खत्म हो चुका है। शुरुआत के कुछ महीने तक अविनाश निराश और उदास था। वह सोचा करता था कि अब उसका जीवन किसी काम का नहीं है। वह अक्सर खुद से सवाल करता था कि अब मैं क्या करूँगा, परंतु उसकी माँ ने कभी उसका साथ नहीं छोड़ा। माँ हमेशा कहती, बेटा पैर खो गए हैं लेकिन हिम्मत नहीं। जब तक दिल में जज्बा है तब तक कोई भी सपना अधूरा नहीं रह सकता। यह बात अविनाश के दिल में घर कर गई। उसने सोचा, अगर मेरे पैर नहीं हैं तो क्या हुआ, मेरे पास दिमाग और दिल दोनों हैं। उसने अपनी ज़िंदगी को नए तरीके से जीने का निर्णय लिया। उसने पढ़ाई में ध्यान लगाना शुरू किया और अपने ज्ञान को बढ़ाने के लिए किताबों का सहारा लिया। व्हील चेयर पर होने के बावजूद अविनाश ने खुद को सीमित नहीं होने दिया। अविनाश ने न केवल पढ़ाई में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया, बल्कि उसने अपनी तकलीफ़ों से प्रेरणा लेते हुए एक नया सपना देखा, दूसरों के जीवन को प्रेरित करने का। उसने फैसला किया कि वह एक प्रेरक वक्ता बनेगा और उन लोगों के लिए उम्मीद की किरण बनेगा जो अपनी चुनौतियों से हार मान चुके हैं। उसने छोटे छोटे मंचों से अपने सफ़र की कहानियों की शुरुआत की। उसकी कहानियाँ केवल दुख की नहीं थीं, बल्कि उन कहानियों में आत्मविश्वास, दृढ़ संकल्प और जीवन को जीतने की भावना भरी रहती थी। धीरे धीरे उसकी लोकप्रियता बढ़ने लगी। वह स्कूलों, कॉलेजों और बड़े बड़े सेमिनारों में बुलावे पर जाने लगा। उसकी बातें लोगों के दिलों को छू जाती थीं, क्योंकि वह खुद एक जीता जागता उदाहरण था कि कैसे विकलांगता केवल एक स्थिति है, हार नहीं। अविनाश की कड़ी मेहनत और उसके जज्बे ने उसे एक बड़ा लेखक और प्रेरक वक्ता बना दिया। उसकी किताबें बेस्ट सेलर बन गईं और उसे दुनिया भर से निमंत्रण मिलने लगे। वह अब सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भी अपने विचार साझा करता था। उसकी हर बात लोगों को यह सिखाती थी कि शारीरिक कमज़ोरी से मानसिक ताकत बड़ी होती है। अविनाश की कहानी ने लाखों लोगों को जीवन को बदल दिया। जो लोग कभी खुद को असहाय महसूस करते थे, अब वे उसकी कहानियों से प्रेरणा लेकर अपने जीवन में नए लक्ष्य निर्धारित करने लगे। उसकी सफलता ने यह साबित किया कि मुश्किलें चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हों, अगर आप में आत्मविश्वास और दृढ़ संकल्प है तो आप किसी भी कठिनाई को पार कर सकते हैं। अविनाश की कहानी हमें सिखाती है कि ज़िंदगी में चाहे कितनी भी बड़ी बाधाएं क्यों ना आएं, अगर आपके दिल में हिम्मत और दिमाग में धैर्य है तो आप किसी भी बाधा को पार कर सकते हैं। शारीरिक विकलांगता कभी भी आपको आपके सपनों को सीमित नहीं कर सकती। असली ताकत आपके अंदर होती है। दृढ़ संकल्प और कड़ी मेहनत से हर असंभव को संभव बनाया जा सकता है। अविनाश की तरह अगर हम अपनी कमज़ोरियों को अपनी ताकत में बदल लें तो जीवन में हर मुश्किल आसान हो जाएगी। अविनाश ने साबित कर दिया कि अगर आपके पास एक मजबूत आत्मा है तो आप उड़ान भर सकते हो, चाहे आपके पास पंख हों या ना हों। तो मित्रों, ये थी हमारी आज की कहानी। कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अपनी राय अवश्य दें। यदि कहानी आपको पसंद आई हो तो हमारी कहानी को लाइक व शेयर करें व आपके अपने चैनल कथानक को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।